नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले भारत के अंदर एलपीजी का क्राइसिस है उसके बारे में। ये क्राइसिस क्या उत्पन्न हुआ सबको मालूम है। इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्या रियल में एलपीजी का क्राइसिस है? तो इसका जवाब है हाँ, भारत के अंदर एलपीजी का क्राइसिस है। लोगों को दिक्कत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों भारत के दो जहाज गैस लेकर के भारत के अंदर आए थे। उन जहाजों की मीडिया के अंदर बहुत बात हुई थी, लेकिन दो जहाजों से भारत की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। जहाजों के अंदर इतनी मात्रा थी कि वो भारत के 2 दिनों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला ज्यादा है नहीं। हाँ, 2 दिन की राहत है, लेकिन जो एक अच्छी बात ये हुई है कि जो भारत के अंदर पैनिक बुकिंग हो रही थी, जो 80 से 90 लाख सिलेंडर पर डे बुक हो रहे थे, वो अब होकर के वापस से 50 से 55 लाख तक पहुंच गया है। मतलब लोगों के अंदर से ये पैनिक निकल गया है कि सिलेंडर नहीं। जो पहले वाली बुकिंग नॉर्मल डेज के अंदर होती थी 50 से 55 लाख सिलेंडर पर डे, उस स्तर पर वापिस आ गया है। लेकिन एलपीजी का ये संकट है, ये बढ़ने वाला है। अगर ईरान और यूएस का वॉर अभी चलता है और हार्मोन स्टेट नहीं खुलता है तो ये क्राइसिस बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कतर जैसे देशों ने अपने प्लांट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया। ईरान वहां पर अटैक कर रहा है। भारत की ज्यादातर एलपीजी गैस है वो कतर से आती थी और कतर से रास्ता ब्लॉक हो गया और कतर के प्लांट्स पे हमला हो रहा है। तो अभी एक अच्छी न्यूज ये आ रही है कि जो अमेरिका के दोस्त देश है, इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, उन्होंने बोला है कि हम हॉर्मन स्ट्रेट को खोलने के लिए अपने जंगी जहाज भेजेंगे और कूटनीतिक वार्ता के जरिए ईरान से ये रास्ता खुलवाने की कोशिश करेंगे। तो ईरान पर प्रेशर बन सकता है। लेकिन ईरान जब अमेरिका के साथ में इतने दिनों से वॉर लड़ रहा है, तो इन देशों के वॉरशिप भी इस क्षेत्र में आने पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर ईरान चाहेगा तभी इस मसले का कुछ हल निकल सकता है, बाकी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अब भारत के पास में ऑप्शन क्या है? भारत के पास में 36% गैस भारत के अंदर उत्पादित होती थी, उसको भारतीय कंपनियों को बोला गया है कि आज से 20% एक्स्ट्रा गैस का उत्पादन करिए, क्योंकि उसके अंदर बाय प्रोडक्ट के रूप में और भी चीजें बनती है, उसको कम करिए और एलपीजी गैस को प्राथमिकता दीजिए। तो इस तरह से भारत सरकार कोशिश कर रही है। और दूसरी ये कोशिश की है, जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो भारत के अंदर व्यापारिक उपयोग के लिए यूज हो रहे थे, उन सिलेंडरों की संख्या को सीमित करके ये सिलेंडर है डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं। भारत सरकार है वो इस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रही है। भारत मुख्य रूप से एलपीजी कतर और यूएई से खरीदते हैं। इन देशों के अंदर उनके प्लांट पे अटैक हो गया है और उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया है। तो भारत को दूसरे देशों से वैकल्पिक रूप के अंदर खरीदना ही स्थायी समाधान हो सकता है। भारत 15 से 20% उत्पादन बढ़ा भी देगा, कॉमर्शियल सिलेंडर को इधर से डाइवर्ट इधर कर देगा, तो भी समस्या का हल होने वाला नहीं है। भारत को दीर्घकालिक रूप में भारत को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें भविष्य के अंदर भी हो सकती है। उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि अभी इस समस्या के अंदर स्टोरेज की क्षमता है वो भारत सरकार नहीं बढ़ा सकती। उसके अंदर समय लगता है, उसके अंदर सालों लगते हैं। तो उसको अब भविष्य के अंदर देख करके निर्णय ले सकती है। लेकिन फिलहाल जो ये संकट उत्पन्न हुआ है उसके लिए भारत सरकार को दूसरे देश उनका विकल्प खोजना ही पड़ेगा, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। या ईरान से कूटनीतिक वार्ता करके भारत के जहाजों को वहां से जो पर्शियन गल्फ के अंदर तैर रहे हैं उसको निकालने के अंदर सफल हो जाता है तो कुछ दिनों की राहत मिल सकती है। लेकिन फिर भी इतना सब भारत सरकार करते हुए भी भारत के अंदर से एलपीजी की दिक्कत है। भारत के घरेलू क्षेत्र के अंदर इसकी मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है और उज्ज्वला योजना सरकार ने निकाली थी, गांवों के अंदर गरीब लोगों को भी सिलेंडर बांट दिए। तो हर व्यक्ति भारत का अब सिलेंडर यूज करने वाला लगभग है ही। तो भारत के अंदर सिलेंडर की आवश्यकता बहुत है। भारत की एक सिटी के जितने तो कुछ यूरोपीय देशों की जनसंख्या है। तो उन देशों के लिए इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि वो दो जहाज भी जो भारत ने निकाले ऐसे दूसरे देशों से खरीद भी लेते हैं, तो उनके लिए आवश्यकता की पूर्ति ज्यादा दिनों तक चलेगी। और भारत के अंदर एक एक स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, एक यूरोपीय देश से ज्यादा है। तो भारत को ये समस्या दिक्कत ज्यादा आ रही है, क्योंकि भारत के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, रहते हैं। तो भारत के अंदर एक राज्य के लिए जो गैस की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना
यूरोप के एक देश के बराबर है। ऑयल का स्टोरेज भी भारत सरकार के पास में 2 से 3 महीने का है। उसके बाद में ये भी समस्या खड़ी हो जाएगी, भारत इन खाड़ी देशों से जो ऑयल खरीदता है वो भी रुका हुआ है। लेकिन उसके अंदर क्या है, ऑयल के अंदर अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर स्टोरेज बने हुए हैं। भारत 2 से 3 महीने का स्टोरेज अपने यहाँ पर रखता है और भारत क्या है, अलग अलग देशों से तेल खरीदता है, लगभग 25 से 30 देशों से खरीदता है। तो 2-3 देशों की सप्लाई रुकने पर भी भारत उस चीज को मैनेज कर सकता है कि तो वो दूसरे देशों से थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ा सकता है और इस तरह से मैनेज कर सकता है। लेकिन भारत को सबसे बड़ा घाटा वो आर्थिक रूप से हो रहा है, क्योंकि ये युद्ध शुरू होने से पहले ऑयल की जो प्राइस थी वो 60 से $65 के बीच में प्रति बैरल तक थी, जो अब $150 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस तरह से भारत के लिए यह सीधा सीधा नुकसान है। भारत जैसे देशों के लिए जो बड़े इंपोर्टर है उनके लिए पैसे के रूप में भी ये युद्ध बहुत भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। केवल अमेरिका और इजराइल और ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, इसके अंदर भारत का भी नुकसान हो रहा है। भारत भी जिस तेल को सस्ता खरीद रहा था उसको दोगुने या तिगुने दामों के अंदर खरीदने के लिए भारत मजबूर हो गया है, क्योंकि विश्व के अंदर तेल की प्राइस है वो बढ़ गई है अचानक से। तो भारत को भी वो कीमत चुकानी पड़ रही है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।